नमस्कार मित्रों, जय माता दी। तो मित्रों, बता दे कुंभ राशि के मेरे प्रिय मित्रों, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे आज के इस दैनिक कुंभ राशिफल चैनल में। तो कुंभ राशि के मेरे प्रिय मित्रों, आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है हमारे आज के इस ज्योतिष कार्यक्रम में। दोस्तों, एक आत्मा आपसे मिलना चाहती है, आपसे एक कीमती चीज मांग रही है। इसको ये चीज दे दो, वरना ये आपके पूरे परिवार को मिट्टी में मिला देगी। दोस्तों, ये आत्मा पिछले कई सालों से आपके ही घर में रह रही है। ये आत्मा आपसे बात करना चाहती है और आपसे एक अमानत लेना चाहती है। आखिर कौन है ये आत्मा? देखिए दोस्तों, भूत, प्रेत और आत्मा, आज के दौर में लोग इन बातों को बस एक कहानी समझते हैं, एक भ्रम मानते हैं। लेकिन आज जो राज मैं आपको बताने वाला हूं, उसे जानकर आपकी रूह कांप जाएगी, क्योंकि ये कोई पुरानी कहानी नहीं है, ये कोई अंधविश्वास नहीं है, बल्कि ये सच्चाई है। और ये सच्चाई आपके ही घर से जुड़ी हुई है। जी हां दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि आपके घर में पिछले कई सालों से एक आत्मा रह रही है। वो खामोशी से आपके साथ हर पल रहती है, आपको देखती है, आपकी हर बात सुनती है, लेकिन आप कभी समझ ही नहीं पाए। आपने कई बार अजीब अजीब चीजें महसूस की होंगी। कभी लगा होगा कि कोई पास से गुजरा, कभी बिना वजह डर लगा होगा, और आपने सोचा होगा कि ये सब सिर्फ इत्तेफाक है। लेकिन दोस्तों, ये इत्तेफाक नहीं था, ये उसी आत्मा का संकेत था। वो आत्मा जो आपसे कुछ कहना चाहती थी, जो कई बार आपके सपनों में भी आई, जो आपके आसपास के माहौल को बदल देती है, लेकिन आपको कभी अंदाजा तक नहीं हुआ। और अब तो दोस्तों, आने वाले 7 दिनों के भीतर वो आत्मा कुछ बड़ा करने वाली है। आपकी जिंदगी में एक तूफान सा आने वाला है। लेकिन डरिए मत, क्योंकि ये आत्मा आपको नुकसान पहुंचाने नहीं, बल्कि आपसे मिलने आई है। वो आपसे संपर्क करना चाहती है, आपको कुछ बताना चाहती है, कुछ ऐसा जो बरसों से अधूरा है। ये आत्मा सिर्फ एक भावना है जो अपनों से कुछ कहना चाहती है, लेकिन अफसोस आपने कभी उसकी मौजूदगी को महसूस नहीं किया। दोस्तों, अब वक्त आ गया है सच्चाई से आंख मिलाने का। अब वो दिन दूर नहीं जब आप खुद महसूस करेंगे कि आपके घर में कोई और भी है, और तब आपकी सोच, आपकी दुनिया, सब कुछ बदल जाएगा। लेकिन दोस्तों, ऐसा नहीं है कि जो कुछ भी आपके घर में हो रहा है वो कोई इत्तेफाक है। नहीं दोस्तों, ये सब उस आत्मा के द्वारा दिए गए संकेत है। जी हां, वही आत्मा जो सालों से आपके घर में तड़प रही है, बेचैन है, उसकी एक अधूरी ख्वाहिश है, एक अधूरी इच्छा है जिसे वो हर हाल में पूरी करवाना चाहती है। और दोस्तों, उस आत्मा को चाहिए भी तो सिर्फ एक चीज, बस एक चीज। और अगर आपने वह चीज इस आत्मा को सौंप दी, तो यकीन मानिए, ना सिर्फ ये आत्मा हमेशा के लिए आपके घर को छोड़कर चली जाएगी, बल्कि जाते जाते ऐसा वरदान दे जाएगी जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की होगी। जी हां दोस्तों, ये आत्मा आपको अपने जीवन की हर खुशी देकर जाएगी। धन, दौलत, समृद्धि, सुख, शांति और वो चमत्कारी ऊर्जा जिससे आपका भाग्य पूरी तरह से बदल सकता है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये आत्मा मांग क्या रही है? दोस्तों, यही सबसे बड़ा रहस्य है, और आज मैं उसी रहस्य से पर्दा उठाने वाला हूं। देखिए दोस्तों, हमारे चारों तरफ ऐसी कई चीजें होती हैं जो हमें दिखाई नहीं देती। कुछ अदृश्य शक्तियां, कुछ ऊर्जा, कुछ कंपन जो हमारी आंखें देख नहीं सकती, लेकिन हमारी आत्मा उन्हें महसूस कर सकती है। जैसे भगवान की शक्ति होती है, देवी देवताओं की कृपा होती है, वैसे ही कुछ नकारात्मक शक्तियां भी होती है, कुछ बुरी आत्माएं भी होती है, जो किसी अधूरी बात की वजह से, किसी अधूरे कर्म की वजह से इस धरती पर भटक रही होती है। और दोस्तों, यही बुरी ऊर्जा धीरे धीरे हमारे जीवन में उतर जाती है। हमारे घर में कलह बढ़ता है, धन का नुकसान होता है, स्वास्थ्य गिरता है, रिश्ते बिगड़ते हैं, लेकिन हम समझ ही नहीं पाते कि असली कारण क्या है। आपने भी कई बार महसूस किया होगा कि सब कुछ होते हुए भी कुछ अधूरा है, कोई ना कोई रुकावट हर काम में आ जाती है। तो दोस्तों,
अब समझ जाइए कि ये कोई सामान्य बाधा नहीं है, ये उसी आत्मा की उपस्थिति है। लेकिन घबराइए नहीं, क्योंकि अब वक्त आ गया है उस आत्मा की मांग को जानने का, उसे पूरा करने का और अपने जीवन को उस वरदान से भर देने का जो आपके भाग्य को पलट सकता है। तो दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आगे मैं आपको बताने वाला हूं कि आखिर क्या है वो एक चीज जिसे आत्मा मांग रही है और उसे पूरा करके आप किस तरह अपनी जिंदगी को बदल सकते हैं। दोस्तों, ये शक्तियां आपको दिखाई तो नहीं देंगी, लेकिन इनका असर आपके जीवन पर गहरा होगा, इतना गहरा कि आप चाहकर भी इससे बच नहीं सकते। जब किसी घर में नकारात्मक ऊर्जा, बुरी आत्माएं या प्रेत आत्माओं का वास हो जाता है, तो वो घर कभी भी सुखी नहीं रह पाता। उस घर में खुशियां टिकती ही नहीं। वहां आए दिन कोई ना कोई परेशानी, कोई ना कोई संकट आता ही रहता है। दोस्तों, उस घर में ना तो धन आता है, ना ही रिश्तों में मिठास रहती है और ना ही स्वास्थ्य का साथ मिलता है। आप चाहकर भी जीवन में आगे नहीं बढ़ पाते और आप सोचते रह जाते हैं कि आखिर गलती कहां हो रही है। लेकिन दोस्तों, असली वजह यही छिपी हुई नकारात्मक ऊर्जा होती है। अब चाहे आप इन्हें बुरी आत्माएं कहें या कोई अज्ञात शक्ति, आप इनकी उपस्थिति को नकार नहीं सकते। आप इन पर विश्वास करें या ना करें, लेकिन ये होती जरूर है। और जब ये आपके आसपास होती है तो आपको पता भी नहीं चलता। ये हवा के माध्यम से आपके आसपास घूमती है, घर में आती जाती है, लेकिन इतनी अदृश्य होती है कि सामान्य व्यक्ति इन्हें पहचान नहीं पाता। जिस तरह से हमारे शरीर में आत्मा होती है, उसी तरह जब मृत्यु हो जाती है तो ये आत्मा शरीर को छोड़ देती है। अब आमतौर पर ये आत्मा भगवान के पास देवलोक चली जाती है, जहां इसकी मुक्ति होती है। लेकिन दोस्तों, कभी कभी कुछ आत्माएं ऐसी भी होती हैं जिन्हें मृत्यु के बाद भी शांति नहीं मिलती। ऐसे में क्या होता है, ये आत्माएं इस धरती पर ही भटकने लगती है। वह इंसान जो अधूरी इच्छा लेकर मरा, या जिसे अकाल मृत्यु मिली, या जिसे न्याय नहीं मिला, उसकी आत्मा बार बार लौटती है। और दोस्तों, यही आत्माएं किसी ना किसी माध्यम से हमसे संपर्क करना चाहती है। उन्हें चाहिए होती है मुक्ति, एक सहारा, एक इंसान जो उनकी व्यथा को समझे, जो उन्हें रोशनी की ओर ले जाए, जो उन्हें भगवान तक पहुंचाए। अब सोचिए दोस्तों, अगर ऐसी कोई आत्मा आपके घर में मौजूद है और वो बार बार आपको संकेत दे रही है, तो क्या आप उसकी पुकार को नजरअंदाज कर सकते हैं? क्या आप उसकी तड़प को अनसुना कर सकते हैं? नहीं दोस्तों, कदापि नहीं। क्योंकि अगर आपने उसकी पुकार को अनसुना कर दिया तो वो आत्मा और अधिक भटकती रहेगी और आपकी जिंदगी में और भी बड़ी उथल पुथल मचाएगी। इसलिए दोस्तों, अब समय आ गया है उस आत्मा की मुक्ति का, और शायद आप ही वो व्यक्ति है जिसे ये कार्य सौंपा गया है, एक माध्यम, एक साधन जिसके जरिए वो आत्मा अपनी मंजिल तक पहुंच सके। तो दोस्तों, आज मैं आपसे खुलकर इसी बात पर चर्चा करूंगा, उसी नकारात्मक ऊर्जा के बारे में जो पिछले कई सालों से आपके जीवन में हलचल मचाए हुए हैं। वो ताकत जो आपके घर में चुपचाप बैठी हुई है, लेकिन उसका असर हर कोने में दिख रहा है। मुझे पता है दोस्तों, आपने बहुत सहा है, बहुत मेहनत की है, हर दरवाजा खटखटाया है, लेकिन फिर भी जिंदगी में कोई भी चीज आपके हक में नहीं जा रही। आपने पूजा की, व्रत रखे, उपाय किए, लेकिन परिणाम वही का वही। क्यों? क्योंकि दोस्तों, आपके घर में जो शक्ति है, वो शक्ति आपके खिलाफ खड़ी हुई है। ये वही नकारात्मक ऊर्जा है जो दिन रात आपको घुन की तरह खोखला कर रही है। घर परिवार एक समय था जब हंसता खेलता था, भाईचारा था, सब एक साथ बैठते थे, खाते थे, मुस्कुराते थे। लेकिन आज भाई भाई के बीच दीवारें खड़ी हो गई हैं। औलादें जो कभी आपकी आंखों का तारा थी, आज गलत संगत में पड़कर रास्ता भटक चुकी है। दोस्तों, नशे ने घर के भविष्य को लील लिया है। बेटा बाप की बात नहीं सुनता, बेटी मां से आंखें चुरा रही है। घर में कर्ज का बोझ है और झगड़े उस पर नमक छिड़कने का काम कर रहे हैं। और जो रिश्ता सबसे पवित्र माना जाता है, पति और पत्नी का, आज वही रिश्ता खंडहर में बदल गया है। पहले प्यार था, इज्जत थी,
एक दूसरे के लिए समर्पण था। और अब हर रोज तकरार, गुस्सा और यहां तक कि जान लेने की भावना तक मन में आने लगी है। अगर आपके साथ भी ऐसा कुछ हो रहा है तो दोस्तों, आंखें खोलिए, क्योंकि ये सब यूं ही नहीं हो रहा। ये उसी नकारात्मक शक्ति का प्रभाव है जो आपके घर में बैठी है और आपकी ऊर्जा को, आपकी खुशियों को खा रही है। लेकिन दोस्तों, डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जहां नकारात्मक ऊर्जा होती है वही सकारात्मक ऊर्जा भी होती है। जैसे एक मंदिर में भगवान की शक्ति बसती है, वैसी शक्ति आपके घर में भी बस सकती है। बस आपको अपने घर को फिर से शुद्ध करना है, उस सकारात्मक ऊर्जा को बुलाना है। जब हम मंदिर में जाते हैं तो अंदर एक अजीब सी शांति महसूस होती है। दिल हल्का हो जाता है। आंखें बंद करते ही लगता है जैसे कोई अदृश्य शक्ति हमें गले से लगा रही हो। क्यों? क्योंकि वहां सकारात्मक ऊर्जा होती है, दिव्यता होती है, भगवान का वास होता है। तो दोस्तों, अगर आप अपने घर को भी वैसी ही जगह बनाना चाहते हैं जहां प्रेम हो, शांति हो, समृद्धि हो, तो आपको पहले इस नकारात्मक शक्ति को हटाना होगा, उसे विदा करना होगा। और कैसे करना है? क्या उपाय करने हैं? कौन से लक्षण आपके घर में उस शक्ति की मौजूदगी को साबित करते हैं? और कौन सा समय है जब वो सबसे ज्यादा सक्रिय होती है? इन सारी बातों का रहस्य भी मैं आपको बताऊंगा अगली ही कड़ी में। और दोस्तों, यही कारण है कि जब हम किसी मंदिर में जाते हैं तो वहां कदम रखते ही एक अजीब सी शांति महसूस होती है। मन हल्का हो जाता है, चिंता दूर होती है, क्योंकि वहां की जो ऊर्जा होती है ना, वो बेहद पवित्र होती है, शुद्ध होती है, ईश्वरीय होती है। लेकिन दोस्तों, कई बार हमारे अपने ही घर में वो पवित्र ऊर्जा नहीं रहती। उसकी जगह ले लेती है अपवित्र ऊर्जा, नकारात्मक शक्तियां, प्रेत आत्माएं और अदृश्य अशुभ ताकतें। और ये प्रेत शक्तियां यूं ही नहीं आती, ये हमारे ही किए गए कुछ कार्यों की वजह से घर में वास करने लगती है। हम सोचते हैं कि हम तो सामान्य जीवन जी रहे हैं। सुबह उठते हैं, नहाते हैं, खाना बनाते हैं, खाते हैं, काम पर जाते हैं, रात को घर लौटते हैं, परिवार के साथ समय बिताते हैं। लेकिन दोस्तों, इन्हीं दिनचर्या के बीच हम जाने अनजाने कई ऐसी गलतियां कर बैठते हैं जो हमारे घर को नकारात्मक शक्तियों का अड्डा बना देती है। जैसे कि सबसे पहली बात, घर की सफाई। अगर आपका घर गंदा रहता है, धूल मिट्टी फैली रहती है, बाथरूम गंदा है, किचन में झूठे बर्तन रात भर पड़े रहते हैं, तो समझ लीजिए ये साफ संकेत है कि आप नकारात्मक शक्तियों को निमंत्रण दे रहे हैं। और दोस्तों, एक और बहुत महत्वपूर्ण बात, जब पति पत्नी आपसी संबंध बनाते हैं, यानी कि शारीरिक संबंध में आते हैं, तो उस पवित्र रिश्ते को भी पवित्रता के साथ निभाना बहुत जरूरी होता है। अगर संबंध बनाने के बाद आप उसी अवस्था में देर तक रहते हैं, बिना स्नान किए रहते हैं, गंदे कपड़े नहीं बदलते, तो ये अपवित्रता मानी जाती है। ये अपवित्रता धीरे धीरे पूरे घर में फैल जाती है और यही अपवित्रता एक दिन उस ऊर्जा को घर में खींच लाती है, जिसकी वजह से परिवार टूटने लगता है। इसलिए दोस्तों, यदि आप संबंध बनाते हैं तो सुबह जल्दी उठकर स्नान करें, अपने शरीर और मन को शुद्ध करें, गंदे वस्त्रों को तुरंत धो दें और उस स्थान को भी साफ करें जहां आप सोते हैं, क्योंकि वही स्थान आपकी ऊर्जा को ग्रहण करता है। और अगर वहां अपवित्रता रह गई तो समझिए नकारात्मक शक्ति वहीं से अपना डेरा डाल लेगी। साथ ही दोस्तों, घर की रसोई बहुत ही पवित्र स्थान मानी जाती है। अगर वहां रात में झूठे बर्तन छोड़ दिए जाएं, गंदगी बनी रहे, तो उस जगह पर पहले लक्ष्मी का नहीं, दरिद्रता का आगमन होता है। रसोई को रात में चमकाकर सोना चाहिए। जल देवता, अन्न देवता और माता अन्नपूर्णा की कृपा वही आती है जहां स्वच्छता होती है। तो दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में सुख शांति बनी रहे, प्रेम बना रहे, लक्ष्मी स्थायी रूप से वास करें, तो सबसे पहले अपने घर को पवित्र बनाइए। शारीरिक, मानसिक और स्थानिक हर स्तर पर पवित्रता लाइए। याद रखिए दोस्तों, जहां पवित्रता होती है वहां भगवान होते हैं, और जहां अपवित्रता होती है वहां नकारात्मक शक्तियां तांडव मचाती है। दोस्तों, जीवन में हर इंसान चाहता है
कि उसका घर शांतिपूर्ण हो, सुख समृद्धि से भरा हो। लेकिन कई बार हम अनजाने में कुछ ऐसी गलती कर बैठते हैं जिससे हमारे घर में नेगेटिव ऊर्जा प्रवेश कर जाती है। जी हां दोस्तों, और जब ये नकारात्मक शक्तियां एक बार घर में आ जाती हैं, तो फिर ये चुपचाप नहीं बैठती। ये शक्तियां हमारे हर व्यवहार, हर काम से प्रभावित होती है। घर में लड़ाई झगड़ा, ऊंची आवाज में बोलना, झूठ बोलना, एक दूसरे की बुराई करना, ये सारी चीजें इन्हें आकर्षित करती है। और आप सोच भी नहीं सकते कि ये आपसे बदले में क्या मांग रही होती है। जी हां दोस्तों, अगर मैं बता दूं तो आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। लेकिन उससे पहले जो भी इस वीडियो को देख रहा है, कृपया एक बार दिल से वीडियो को लाइक जरूर कर दें और नीचे कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से पूरी श्रद्धा के साथ लिखिए, जय बजरंगबली, क्योंकि जो भी ये बोलेगा उसे हनुमान जी की कृपा से बहुत जल्दी कोई बड़ी खुशखबरी मिलेगी। हनुमान जी स्वयं रक्षा करते हैं अपने भक्तों की, चाहे वो बुरी आत्माएं हो, चाहे टोने टोटके हो या कोई शैतानी ताकत। वो अपने भक्तों को कभी भी इन सब का शिकार नहीं होने देते। अब सुनिए दोस्तों, ये जो नकारात्मक शक्तियां ना, ये चाहती है कि आप धर्म छोड़ दें, भगवान का नाम लेना बंद कर दें, घर में गंदगी फैलाएं, मंदिर की तरफ पीठ मोड़ लें और बस एक दूसरे से नफरत करें, क्योंकि इन्हें वही माहौल पसंद है जहां अंधेरा हो, कलह हो और अधर्म हो। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपका घर पवित्र बना रहे, तो रोज सुबह सबसे पहले गंगा जल का छिड़काव करें, घर में साफ सफाई रखें, भगवान का नाम लें। अगर आप ये सब करते हैं तो ये बुरी शक्तियां आपसे कोसों दूर रहेंगी, क्योंकि दोस्तों जहां भगवान का वास होता है वहां राक्षसी शक्तियों की कोई जगह नहीं होती। और याद रखिए, जैसे रोशनी के साथ अंधेरा होता है, वैसे ही पुण्य के साथ पाप और वरदान के साथ श्राप भी होता है। तो अब निर्णय आपका है, आप कौन सी ऊर्जा को अपने जीवन में आमंत्रित करना चाहते हैं। अगर एक बार आप इनकी पकड़ में आ गए तो समझ लीजिए, जीवन की कई कीमती सालें सिर्फ इन्हीं के जाल से निकलने में गुजर जाएंगी। जी हां दोस्तों, दो आत्माएं एक साथ आपके घर में प्रवेश कर चुकी है। लेकिन सवाल यह है, ये आत्माएं आखिर चाहती क्या है? क्यों आपके जीवन में अचानक से उलझने बढ़ गई? कौन से लक्षण हैं जो आपको साफ साफ बता रहे हैं कि कुछ तो गड़बड़ है? और सबसे अहम बात, आखिर इनसे छुटकारा कैसे पाया जाए? आपके चारों तरफ जो हो रहा है वो सामान्य नहीं है। रात में बिना कारण डर लगना, सपनों में किसी अनजान की उपस्थिति, घर के कोनों में अचानक से आवाजें आना या किसी का साया महसूस होना, ये सब संकेत है कि कोई ऊर्जा आपके चारों ओर मंडरा रही है। लेकिन ध्यान दीजिए, ये ऊर्जा आपके अपनों से नहीं आई, ये तो वो है जो आपको अंदर से तोड़ने आई है। और अगर आपने अभी भी इस वीडियो को हल्के में लिया तो शायद फिर वक्त आपके हाथ से निकल जाएगा। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आप सच्चे मन से भगवान हनुमान जी में आस्था रखते हैं तो इस वीडियो को अभी के अभी लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में पूरे विश्वास से लिखिए, जय श्री राम, क्योंकि जब आप श्री राम का नाम लेते हैं तब पूरी सृष्टि की नकारात्मक शक्तियां कांपने लगती है। आपके पास हर दुख को सहने की शक्ति है, लेकिन उसकी जानकारी नहीं है, और यही जानकारी आज हम आपको देने आए हैं। वीडियो को पूरा जरूर देखिए, क्योंकि कई लोग होते हैं जो आधे में ही छोड़ देते हैं और फिर बाद में कहते हैं कि समझ में नहीं आया। लेकिन जब आप अंत तक देखेंगे तो एक एक रहस्य अपने आप खुलता जाएगा। हम आपको सिर्फ डराने नहीं आए, बल्कि आज आपको उन उपायों की जानकारी देंगे जो इन आत्माओं को जड़ से बाहर निकाल सकते हैं। आप समझ ही नहीं पा रहे कि आपके घर में रात को जो माहौल बदल जाता है वो क्यों बदलता है। कुछ तो है जो आपको नजर नहीं आता, लेकिन महसूस जरूर होता है। भगवान श्री कृष्ण ने भी कहा है, अर्जुन, इंसान इस जीवन में सब कुछ प्राप्त करना चाहता है, लेकिन सब कुछ संभव नहीं है। इच्छाएं अनंत होती है, लेकिन भाग्य वही मिलता है जो मैं लिखता हूं। और अगर आज आपके भाग्य में ये वीडियो आ गया है तो समझिए कि ये भी उसी ईश्वर की योजना का हिस्सा है। हम आपको वो सच बताएंगे जिसे जानने के बाद आप भी कहेंगे
कि अब तक आपने जितना समय गंवाया अब उसका पछतावा होगा। लेकिन अभी भी वक्त है इस चक्रव्यूह से निकलने का, इस अंधेरे से बाहर आने का, और उसका पहला कदम है सच्ची श्रद्धा और सही जानकारी। तो दोस्तों, अंत तक जुड़े रहिए, क्योंकि अगली क्षण में हम आपको बताएंगे उन आत्माओं की पहचान के संकेत और उस महा उपाय की विधि जिससे आपके जीवन से हर नकारात्मक शक्ति को हटाया जा सकेगा। जिसे जो मिल रहा है वही उसके भाग्य का सबसे उत्तम फल है। जो व्यक्ति ईश्वर की आज्ञा को अनदेखा कर अपने मन की मर्जी से समय की धारा के विरुद्ध चलने का प्रयास करता है, वो अपने ही पतन को बुलावा देता है। ऐसे लोग धीरे धीरे अपने दुर्भाग्य की दलदल में डूबते चले जाते हैं। तो दोस्तों, इसका सीधा अर्थ यही है कि अगर हमारे जीवन में वो चीजें नहीं घट रही जो हम चाहते हैं, अगर हालात हमारे मन के अनुरूप नहीं है, तो इसका साफ मतलब है कि ऊपर वाले ने हमारे लिए कुछ और ही लिखा है। हो सकता है आज संघर्ष हो, तकलीफें हो, पर कल जरूर एक नई सुबह होगी, एक नया सूरज उगेगा, और वो सूरज ईश्वर की इच्छा से हमारे जीवन को प्रकाशित करेगा। क्योंकि जब जीवन ईश्वर की इच्छा से चलता है तो वह जीवन वास्तव में श्रेष्ठ होता है, और दोस्तों वही ईश्वर का आशीर्वाद होता है। इसलिए अगर आज की ये बात आपके दिल को छू गई हो तो कमेंट में जरूर लिखिए राधे राधे। दोस्तों, कई बार आप अपने आसपास देखते हैं कि बाकी लोग आगे बढ़ रहे हैं और आप किसी पुराने समय में जैसे ठहरे रह गए हैं। आपने मेहनत में कोई कमी नहीं छोड़ी, फिर भी सफलता आपके दरवाजे तक नहीं पहुंची। आमदनी के साधन बनते हैं पर टिकते नहीं। कुछ समय चलता है फिर बंद हो जाता है। मानसिक तनाव, आर्थिक तंगी और घर के अंदर कलह का माहौल हर वक्त आपके मन को खा रहा होता है, और धीरे धीरे आप थकने लगते हैं, जीने से ऊबने लगते हैं। एक ऐसी निराशा आपको घेर लेती है जो आपको अकेला बना देती है। लेकिन दोस्तों, इस सब का कारण सिर्फ आपकी मेहनत या किस्मत नहीं है। नहीं, ये सब एक सोची समझी चाल का हिस्सा है। वह चाल उन बुरी आत्माओं की है जो किसी ने आपके जीवन में भेजी है, आपके घर में उतारी गई है, आपके विनाश के लिए। किसी ने आपको बर्बाद करने की नीयत से तंत्र या टोना करके उन नकारात्मक शक्तियों को आपके आसपास सक्रिय कर दिया है। जब जब हमारे जीवन में उन्नति और तरक्की आने लगती है, तब तब ये शक्तियां सक्रिय हो जाती है। ये चाहती है कि आप आगे ना बढ़े, आप हमेशा परेशान रह, ताकि आपके भीतर का प्रकाश बुझ जाए। लेकिन दोस्तों, अगर आप जागरूक हो जाएं, सतर्क हो जाएं और ईश्वर की शरण में जाएं, तो कोई भी शक्ति, चाहे वो कितनी ही बुरी क्यों ना हो, आपके जीवन में टिक नहीं सकती। तो दोस्तों, ये ज्ञान केवल ज्ञान नहीं है, ये चेतावनी भी है और ईश्वर का आह्वान भी। अगर आपने इस वीडियो को यहां तक देखा है तो ये कोई संयोग नहीं है, ये उसी परम शक्ति का बुलावा है जो आपको फिर से उजाले की ओर खींच रही है। अगर आपके मन में विश्वास जगा हो तो एक बार जोर से बोलिए राधे राधे। तो दोस्तों, सबसे पहली बात जो आपको जाननी जरूरी है वो ये कि जब भी किसी इंसान की तरक्की किसी को हजम नहीं होती ना, तो सबसे पहले वही लोग हमारे खिलाफ साजिशें रचने लगते हैं जिन्हें हम अपना समझते हैं। ये जलन वहीं से शुरू होती है जहां से हमें सबसे ज्यादा प्यार और अपनापन मिलना चाहिए था। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके पास ऐसी तांत्रिक शक्तियों का सहारा होता है जो दूसरों की खुशियों को तबाह करने की ताकत रखती है, और इन शक्तियों का गलत इस्तेमाल कर ये लोग हमारे जीवन में अंधकार भर देते हैं, हमारे घर की रोशनी को छीन लेते हैं। और यकीन मानिए, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो शायद ये संदेश आपके लिए ही है, क्योंकि आपके जीवन में जो कुछ भी हो रहा है वो सिर्फ संयोग नहीं है, एक संकेत है। आप सोचते हैं कि सब कुछ ठीक चल रहा है, लेकिन अचानक ऐसा लगता है कि सब कुछ उल्टा हो गया है। आपके हाथ से बनी बनाई चीजें बिगड़ने लगती हैं। जितना कमाते हैं उतना कभी पूरा नहीं पड़ता। हर महीने के आखिर में हाथ खाली रह जाता है, चाहे कितनी भी मेहनत कर लें। और जब कभी कोई अच्छा अवसर आता भी है तो आप उसका आनंद नहीं ले पाते। दिल भारी भारी सा महसूस होता है, जैसे कोई अदृश्य बोझ आपके ऊपर बैठा हो।
और यही नहीं, घर का माहौल भी पूरी तरह बदल जाता है। जो रिश्ते पहले बहुत गहरे और सच्चे लगते थे, उनमें अब कड़वाहट आ गई है। वही लोग जिनके साथ आप घंटों हंसते बतियाते थे, अब उनसे नजर मिलाना भी मुश्किल हो जाता है। हर किसी के मन में जैसे एक अनकही नाराजगी है, गुस्सा है, शिकवे है। आपस का प्यार मानो कहीं खो गया हो, और इसका कारण आप समझ नहीं पाते। फिर धीरे धीरे आपके घर में बीमारियां दस्तक देने लगती है। एक के बाद एक सदस्य किसी ना किसी समस्या में उलझ जाता है। डॉक्टर के पास चक्कर लगते हैं, लेकिन कोई सही निदान नहीं मिलता। और तब आपके आसपास के वातावरण में आपको छोटे छोटे लेकिन डरावने संकेत मिलने लगते हैं। मकड़ी के जाले, कीड़ों की भरमार, अजीब सी दुर्गंध, ये सब कुछ यूं ही नहीं होता। और फिर एक दिन आपको ये एहसास होता है कि आपके घर के पेड़ पौधे भी मुरझा रहे हैं। चाहे जितनी मेहनत करें, पानी दे, खाद दे, पौधे हरे नहीं होते, जैसे किसी ने उनके जीवन की ऊर्जा छीन ली हो। ये सब संकेत होते हैं उस अदृश्य शक्ति के, जो आपके घर में प्रवेश कर चुकी होती है। अब सवाल ये नहीं है कि ये सब क्यों हो रहा है, बल्कि सवाल ये है कि आप अब क्या करेंगे। क्या आप इन संकेतों को पहचान कर समय रहते कोई कदम उठाएंगे, या फिर यूं ही इन समस्याओं को अपनी किस्मत मानकर बैठ जाएंगे। दोस्तों, ये वीडियो आपके लिए एक चेतावनी है, एक अवसर है अपने जीवन को बचाने का। अगर आपको ये संकेत अपने जीवन में दिखाई दे रहे हैं, तो समझ जाइए, समय आ गया है कि आप अपनी आत्मा, अपने घर और अपने परिवार की रक्षा करें। और यदि दोस्तों आपके घर में कोई जंगली जानवर है जिसे आपने पाल रखा है, जैसे कोई बिल्ली, कुत्ता या खरगोश, तो सबसे पहले वही उस बुरी उपस्थिति को महसूस करेगा। वो शांत रहने की बजाय हमेशा सहमास हमा रहेगा, डरा डरा सा एक कोने में दुबका रहेगा। उसकी आंखों में डर और बेचैनी साफ झलकने लगेगी। वो जानवर जो पहले आपके पास आकर बैठते थे, अब आपके पास